हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जोया के पापा ने मंगाया है बेरी का पेड़। तो अब बेर का पेड़ कहेंगे, बेरी नहीं कहेंगे, बेर का पेड़ है। और अब इसकी हो रही है अनबॉक्सिंग। और जगह नहीं है हमारे यहाँ, इतने सारे पेड़ लगे हैं और ज़्यादातर फ्रूट्स वाले पेड़ लगे हैं, तो जगह नहीं है बिल्कुल भी। तो अब जोया पापा सोचेंगे कहाँ लगाना है इसको, और फिर इसको लगाएंगे। और ये ऑनलाइन जो पेड़ आते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन मंगाते हैं। और अभी तक जितने भी ऑनलाइन पेड़ मंगाए हैं सब बहुत ही अच्छे आए हैं, चाहे वो पत्ती वाले हों कैसे भी हों, तो वो सब बहुत ज़्यादा अच्छे आए हैं। अभी कुछ दिन पहले सेब का मंगाया था, वो आपको दिखाया था। तो अब ये है बेर का। तो अब देखें ये लगता है कि नहीं लगता है। ये पेड़ ऐसे हैं कि ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और फल देते हैं। जैसे कि मैंने अमरूद का मंगाया था तो वो इतना छोटा सा ही है अभी, और फल उसमें फूल आने लगे हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऑनलाइन जो पौधे आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो देखिए अनबॉक्सिंग हो गई है बेर के पेड़ की, और आप देख सकते हैं ये है हमारा न्यू पौधा बेर का। यहाँ जोया हैदर बैठे हैं, जोया तैयार हैं क्योंकि हम लोग को जाना है मार्केट। आपको कई दिन से बता रही हूँ कि मुझे दुपट्टे लेने जाना है, दुपट्टे लेने जाना है। सो गाइस, मैं और जोया जा रहे हैं बाज़ार, और मुझे लेना है सूट के दुपट्टे। और मौसम सही है तो मैं चली जा रही हूँ। मौसम सही है ना, तेज़ धूप नहीं है ना? क्या पता। नहीं आज नहीं है, आज ठंडा मौसम है। हमारे यहाँ सर्दी नहीं जाती है हमारे यहाँ सर्दी बनी रहती है। मार्च आधा होने को आ रहा है लेकिन सर्दी हमारे यहाँ अभी भी ठंडा मौसम है। रात ठंडी हो रही ना? नहीं पता। इनको कुछ नहीं मालूम है लेकिन मुझे मालूम है, रात ठंडी हो रही है तो मौसम ठंडा है। तो मैं जा रही हूँ अभी दुपट्टे लेने के लिए, और मार्केट देख के आऊँगी क्या क्या मिल रहा है मार्केट में। रमज़ान की रौनक तो वहाँ पर होगी तो वो भी देखूँगी, और पॉसिबल होगा तो दिखाऊँगी, नहीं होगा तो नहीं दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल तो मैं जो दुपट्टे लेना है उनके एक एक वो ले चले, पैंट है ना, उसी का ले लेंगे। तो मैं वही कपड़े ले जा रही हूँ, मैचिंग के दुपट्टे ले आऊँगी। हम लोग आ गए हैं दुपट्टे लेने के लिए, और मैं दुपट्टा पसंद कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लूँ। और कलर मिल रहे हैं और सेम वही प्रिंट, दो दो प्रिंट है, वैसे नहीं मिल रहा है लेकिन ये कलर मैच हो गया। बस मैं इसमें देख रही हूँ जो इसमें गोल्ड प्रिंट है वो नाखून से करके देख रही हूँ कि छूट तो नहीं रहा है। तो बस यही चेक कर रही हूँ मैं, और बाकी तो जोया की पसंद रहती है। तो अब मैं आ गई थी यहाँ चूड़ी लेने के लिए, कड़े देखने के लिए, असरा के लिए। और देख रही हूँ, साइज़ तो उन्होंने बता दिया था। अब मैंने सोचा कि देख लूँ, वो आ नहीं पाई, उनको भी आना था, लेकिन अब फिर किसी भी दिन ले आऊँगी मैं उनको। अभी तो लास्ट रमज़ान में हम लोग रोज़ आएंगे रात में। तो मैं यहाँ पर आ गई देखने के लिए, और मैं ऐसे ले रही थी कि वो रोज़मर्रा में आसानी से पहन सकें। तो कड़े तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे कड़े हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। लेकिन मैंने कहा दो दो हैं, पता नहीं असरा को कोई प्रॉब्लम ना हो। गर्मी में बहुत ज़्यादा उसको हाथ में ईचिंग होने लगती है। तो लक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे रहे थे, लेकिन साइज़ में भी प्रॉब्लम आ रही थी, साइज़ भी इतना बड़ा नहीं लग रहा था। तो लेकिन कड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मैं ले जाऊंगी यहाँ से। वो कह रहे थे ले लो, मैंने कहा अभी आऊँगी, लास्ट रमज़ान तक आऊँगी फिर ले लूँगी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं सभी, सभी कांच के हैं, कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिल्कुल देखिए पारदर्शी हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। असरा के लिए एक एक हो जाएगा। जोया मुझसे कह रही है कि छोटा होगा, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। मैंने कहा कि 2-6 कह रहे हैं तो शायद उसके 2-6 आ जाएगा। तो हम लोग आ गए हैं घर की ओर। ये हमारा एरिया बजरिया कहलाता है, थोड़ी दूर पे हमारा घर है। और यहाँ पर बस देखिए आप, सूत फैनी सिवई मिल रही हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये जैसे सन्नाटा दिख रहा है, बस 10 दिन के बाद यहाँ दुकानें भरने लगेंगी और बहुत सारा सामान मिलने लगेगा। और शाम से आपको यहाँ पर दिखने लगेंगी नकाब में महिलाएं, क्योंकि अभी शुरुआत रोज़े हैं तो इसलिए अभी कोई नहीं निकल रहा है। सबको मालूम है कोई दुकान नहीं लगी होगी। अब वो 15 दिन होंगे, 15 दिन के बाद सबके हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे देंगे, जाओ ईद के लिए कपड़े ले आओ। सारी औरतें निकल जाएंगी बाहर को और ख़रीदारी शुरू कर देंगी। तो अभी सन्नाटा है, लेकिन बहुत जल्दी भीड़ होने वाली है, दुकानें लगने वाली हैं। मुश्किल से बस 10 दिन के बाद एक दो करके लगने लगेंगी। बेल्ट, चश्मे की, टॉयज़ की, एक एक करके। फिर 20 रमज़ान तक तो बहुत ज़्यादा भर जाएंगी दुकानें।
ये जो आपको इतना खाली दिख रहा है सब जगह दुकानें ही दुकानें लगी होंगी। तो गाइस हम लोग आए हैं थक हार के घर, और घर में डला हुआ है ताला, आप देख सकते हैं। और बाहर से आए, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब लग ही नहीं रहा था कि गर्मी होगी इतनी, है ना। मतलब गर्मी का एहसास अब हो रहा है। हम लोग तो कहते सर्दी है सर्दी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी मैं जोया पापा को सोच रही हूँ कॉल करूँ कि नहीं करूँ, वो चाबी मेरे पास रखी रहती है। तो फाइनली हम लोग घर के अंदर एंटर हो गए हैं। और सबसे पहले तो घर के अंदर एंटर हो गए, और सबसे पहले तो ऐसा करो, वाला गेट खोलो, पापा आएंगे तो वहीं से आ जाएंगे आसानी से। कौन सा? वहाँ सब्जी लेने गए हैं, क्योंकि हैदर का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था कि मैं बना नहीं रही हूँ इफ्तारी, तो अब सब्ज़ी लेने गए हैं। मैंने कहा सब ले आना, बैगन लौकी सभी की पकौड़ी बनाऊंगी, क्योंकि मेरी आप फ्रेंड के ज़रिए बताऊँ, लेकिन छोटी बहन ही समझ ली है, वो है ऐश्वर्या, और वो उसके यहाँ बनती है, होली में बनती ना, हाँ शायद होली में ही बनती है, और होली आ भी रही है। कल मैं उससे कॉल पे बात भी कर रही थी, मैंने कहा देखो करीब करीब आ रही है। हाँ मैं उससे यही कल बात कर रही थी, मैं उससे कह रही थी कि होली आ रही है, करीब करीब आ रही है, करीब 15 दिन का अंतर है। तो होली में मैं उसके यहाँ जाती थी, और ईद में वो मेरे यहाँ ज़रूर आती थी। तो मैं उससे कल यही बात कर रही थी। तो होली में उसने मुझे वो खिलाई है, बहुत टेस्टी लगती पकौड़ी, और हर साल मैं उससे पूछती हूँ, हर साल मैं भूल जाती हूँ कैसी बनी। तो अब फिर मैं उसको कॉल करके पूछूँगी कि कैसे बनाते हो, तो मैं पूछूँगी कि कैसे बनाते हो, तो वो बताएगी और मैं वैसी बनाऊँगी। तो मैंने कह दिया था लौकी बैगन सब ले आना, क्योंकि इससे लौकी बैगन भी हम लोग खा लेंगे और पकौड़ी की पकौड़ी हो जाएंगी, तो हेल्दी चीज़ भी हो जाएगी और पकौड़ी भी हो जाएंगी। तो ये लोग गए हैं सब्ज़ी लेने, कल से हैदर जी खाएंगे पकौड़ी। और बस पूछिए मत, इतनी गर्मी, पंखा खोलो, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। लग रहा था कि ठंडा मौसम है, वहाँ पर बस गए निकले हैं, बहुत बुरी हालत हो गई। और ऐसे तो निकल भी नहीं पाएंगे अब तो रोज़े की हालत में। अब तो ये करा करेंगे, वही शाम को रोज़ा खोल के निकला करेंगे, इस टाइम बिल्कुल नहीं जाया करेंगे ना, बहुत बुरी कंडीशन है। तो जोया लेकर आई है सैंडल, जोया को मैंने दिलाई है, क्योंकि जोया के पास सैंडल एक है वो टूट गई है, और शूज़ हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जोया दिखाइए, मैं दिखाती हूँ। तो ये जोया लेकर आई है सैंडल, ये है। एक वो थी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बहुत ही गंवार टाइप में लग रही थी, वो जो अनकंफर्टेबल थी, तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। ये अच्छी लग रही है, और इनका पैर भी जितना भी चल रहा है, इनका पैर से कटेगा नहीं ना। तो जोया तो ट्राई कर रही है, ये लीजिए, ये भी ट्राई कीजिए। जोया शुरू हो गई, जोया ट्राई करने लगी। अब बाद में निकालिए ना, पहले ट्राई करके दिखा दें, अपने फैन को दिखा दीजिए। मैं पास से दिखाती हूँ आपको। तो ये जोया की सैंडल, और इसके साथ मैं लेकर आई हूँ असरा के लिए कड़े। ये लेकर आई हूँ मैं कड़े, मैंने और भी देखे थे, आपको दिखाए थे 4 वाले, लेकिन मैंने कहा कि रमज़ान है, और रमज़ान में एक एक कड़ा ही कंफर्टेबल महसूस होगा उनको, क्योंकि उनको आदत नहीं है, अभी उनकी नई नई शादी हुई है, तो एकदम चूड़ी पहनने की आदत नहीं है। तो इस वजह से मैं ये लेकर आई हूँ। मैंने कहा कांच के भी हैं, क्योंकि अपने यहाँ कांच के पहने जाते हैं, अगर कांच के नहीं पहनो तो सब टोकते हैं। तो मैं तो भरी भरी चूड़ी पहन लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा आराम से वो सो भी लेंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, इस वजह से मैं लेकर आई हूँ। अभी पूछूंगी उनकी साइज़ आएगा कि नहीं आएगा, और उनको जाना था मेरे साथ। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ दुपट्टे भी मैं आपको दिखाती हूँ। खोलो जोया इसको, जोया तो देखिए बस लगी हुई है अपनी चप्पल में। तो ये दुपट्टे लेकर आई हूँ मैं, देखिए एक दुपट्टा ये है, जोया को ले गई थी, जोया ही पसंद करती हैं दुपट्टे। एक दुपट्टा ये है, एक ये है मेरे सूट का मैचिंग का, और एक ये है। तो डेली वेयर के सूट हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा महंगे दुपट्टे भी नहीं लिए हैं, और ऐसे लिए हैं। ये वाला ज़रूर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, फिर मैंने ये एक अलग लिया है। इसके अलावा दोनों दुपट्टे सिंपल लिए हैं, क्योंकि डेली वेयर में निकालना है सूट, उसके लिए ये सही हैं। तो बहुत ज़्यादा थक गए हम लोग। और ये अब आप क्या कर रही हो, क्या कर?
तो बस जोया खुश हो गई है। चल के दिखाओ कंफर्टेबल है कि नहीं है, कंफर्टेबल। गाइस आपने देख लिए मेरे दुपट्टे, बस मेन था दुपट्टे का कि दुपट्टे लाना है, वो आ गए। क्योंकि आपको बता चुकी हूँ कि रोज़े में बहुत बुरी हालत हो जाएगी क्योंकि गर्म हो रहा है बाहर। यहाँ पता नहीं चल रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। और अब मैं नहीं निकलूँगी, अब मुझे नहीं जाना। अब मैं निकलूँगी 20 रमज़ान तक निकलूँगी। 20 रमज़ान को तो हम और सोया जाएंगे, देखने झांकने जाएंगे कि कितनी दुकानें लगी हुई हैं। क्योंकि हम और जोया जब से जोया समझदार हुई है, जब से हम लोग ने नियम बना लिया, पहले मैं नहीं जाती थी लेकिन हम लोगों ने नियम बना लिया कि हम लोग जाते ज़रूर हैं। तो 20 रमज़ान को हम लोग ज़रूर झांकने जाएंगे बाज़ार में कि क्या है, और जाना तो पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारे सामान लेना है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा और 20 तक ही जाना पड़ेगा क्योंकि शादी आ रही है, उसके लिए भी कुछ सामान ख़रीदना पड़ेगा ना। तो जाना पड़ेगा हम लोगों को। और थक गई हूँ, 5:15 बज गया है। आज बनाया था आलू गोश्त और कल बनाना है कबाब, जिसका मैंने कीमा उबाल के रख दिया, अभी रात में पीस के रख दूँगी और सुबह सहरी में ही मैं सब काट के कबाब की गोल टिक्की बनाकर रख दूँगी सहरी में। और कल जोया खाएगी कबाब साथ में। कल अब ओफो वो भूल गई, मैं सोच के गई थी वो बिरयानी के लिए वो लेकर आऊँगी। क्या लेके आऊंगी? अरे बिरयानी के लिए वो नहीं डिब्बे दोने, तो गाइज मैं भूल गई। मैं बस सुबह से सोच रही थी कि बिरयानी के लिए दोने लेकर आऊँगी और पहले से इकट्ठा कर ले आऊँगी कि बार बार किसी से ना मंगाना पड़े। लेकिन अब परेशानी हो बेटा, बेटू से मंगा लूँगी मैं। जो है बहुत खुश हो रही है ताकि बांटना ना पड़े, तो वो बिरयानी तो बटेगी, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने सोया से कह दिया परेशान मत हो, मैं बेटू से मंगा लूँगी। तो फिर मैं बेटू से मंगा लूँगी। और ठीक है गाइस, आज आपसे अभी तक मैंने जब से बाज़ार से आई हूँ बहुत सारी बात कर ली। अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, रेस्ट करके फिर शाम का काम कबाब की बनाने की तैयारी। इसके साथ मैं और कुछ भी करना था, मैं भूल रही हूँ। आज मुझे शाम को ज़्यादा काम था। अभी शाम को मुझे कालीन भी धोकर डालना है और कपड़े भी ज़्यादा है, तो कपड़े भी धोकर डालना है। तो आज काम ज़्यादा है। तो अब अभी मैं लेटूंगी और 6 बजे से मैं उठ जाऊंगी और सीधे काम स्टार्ट कर दूंगी। जोया के पापा ले आए हैं सब्ज़ी, और सब्ज़ी में बस मेन सब्ज़ी है, ये तो है पालक। तो पालक हमारे लव बर्ड हैं, उनके लिए ही आती हैं। फिर थोड़ा बहुत बना लो, लेकिन ख़ास तौर से उनके लिए आती हैं। तो ये पालक आ गई है चिड़ियों के लिए। और सब्ज़ी आज तो मैंने मंगाई है इफ्तारी के लिए भी, तो आ गई है। और लौकी की पकौड़ी के बारे में पूरा मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं ऐशू स्टाइल बनाऊँगी। और इसके अलावा ये गाजर है, ये गाजर हनी बनी के लिए हैं। प्याज बहुत सारी आ गई क्योंकि प्याज की पकौड़ी बनना है, तो प्याज की पकौड़ी बनेंगी। प्याज की पकौड़ी मस्ट हैं, तो इसलिए प्याज होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम लोग यही करते थे, मम्मी यही करती थी, बस रमज़ान में पहले ही प्याज ले लेती थी ताकि महंगी ना हो जाए। रमज़ान में ज़्यादातर प्याज महंगी हो जाती है, इसलिए मम्मी पहले ले लेती थी। तो प्याज बहुत सारी और सारी सब्ज़ी अंदर दबी हुई है, तो मैं प्याज निकाल रही थी थोड़ी बहुत कि प्याज निकल जाए तो उसके बाद सही रहेगा। सारी पन्नी निकल जाएंगी, तो सारी पन्नी निकल रही हैं। और मैं देख रही हूँ कौन कौन सी सब्ज़ी है। और आज तो मैंने इमली भी मंगाई है मीठी चटनी बनाने के लिए। मीठी चटनी वैसे मैं खटाई डाल देती हूँ, लेकिन इस बार मैं इमली भी डालूँगी। तो इमली भी दबी हुई है प्याज में। पापा ने मुझे बता दिया है कि वो इमली लेकर आए हैं। ये है बैगन, तो बैगन की पकौड़ी बनेंगी। बैगन की पकौड़ी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी बहाने मैं भी बैगन, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पकौड़ी में मैं बैगन खा लेती हूँ। मुझे पकौड़ी में बैगन अच्छे लगते हैं। तो सारा सामान ले आए हैं। अदरक हैदर ने याद दिला दिया था जो है पापा को, क्योंकि सुबह ही मैंने उनसे कहा था फ्रिज से अदरक निकालो, तो हैदर को मालूम था कि अदरक ख़त्म हो रहा है, इस वजह से हैदर ने अदरक निकलवा दिया। तो मेन सब्ज़ी बस वही है पकौड़ी के लिए। देखिए, पकौड़ी के लिए बैगन, पकौड़ी के लिए प्याज, पकौड़ी के लिए
लौकी। और ये देखिए बेर का पेड़ जो सुबह अनबॉक्सिंग की थी वो जोया पापा ने लगा दी, उन्होंने जगह ढूंढ ली। अब ये जगह ऐसी है कि पेड़ों की छांव पड़ेगी तो देखते हैं ये पेड़ लगता है कि नहीं लगता है। ये मेरा कैक्टस देखिए कितने खूबसूरत फूल आ रहे हैं इसमें। अब ये जोया कर रही है प्रैंक हैदर के साथ। जोया ने दरवाज़ा नॉक नॉक किया वहाँ से और फिर पापा वाले दूसरे कमरे में छुप गई। अब हैदर ढूंढ रहा है, हैदर कह रहा है ये कौन है, किसने दरवाज़ा खोला। मुझे सब मालूम है इसलिए मैं सब वीडियो बना रही हूँ। तो हैदर कह रहे हैं कौन है, किसने दरवाज़ा नॉक किया। हैदर को बिल्कुल भी शक नहीं है कि ये जोया ने नॉक नॉक किया है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इन लोगों को देखने में। तो जोया फिर से नॉक नॉक करके जा रही हैं और हैदर को शक हुआ है, हैदर को शक हो रहा है कि ये जोया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से उनको शक नहीं है। लेकिन जोया इतनी तेज़ दौड़ दौड़ के जा रही है, कदमों की आहट लग रही है, तो हैदर को इस बात का शक है कि अब ये जोया कर रही है। और जोया चुपचाप बैठ गई, बोली कि नहीं नहीं मैं तो यहाँ बैठी हूँ, बहुत देर से बैठी हूँ। लेकिन अब हैदर उनको रंगे हाथों पकड़ने वाले हैं। हैदर ने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं उनको खिड़की से झाँकूँगा, देखूँगा कि अब देखिए खिड़की से झाँक रहे हैं, जोया आएंगी चुपचाप से और हैदर पकड़ लेंगे। तो ये झाँक रहे हैं खिड़की से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जोया आई हैं और जोया अब तो पकड़ी जाएंगी। पकड़ लिया हैदर ने इनको, पकड़ लिया, क्योंकि वो खिड़की से झांक रहे थे कि जोया आ रही है नॉक नॉक करने के लिए। आपने देखा कि जोया प्रैंक कर रही थी और जोया कर रही थी प्रैंक और हैदर को बेवकूफ़ बना रही थी, लेकिन हैदर समझ गए और हैदर खिड़की से झांकने लगे। तो जोया मुझसे नाराज़ भी लग रही है कि आपने क्यों नहीं बताया। तो मैंने कहा मैंने आपका नहीं बताया था तो उसका भी नहीं बताया, मैं तो अपना वीडियो बनाने में लगी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया दोनों। लेकिन हैदर पहली बार आप डर रहे थे क्या? नहीं। कौन है, डरे थे? तो हैदर कह रहे हैं नहीं डरे, लेकिन हैदर देखने गए थे कौन है कौन है। तो कपड़े मेरे धुल रहे हैं और मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही है क्योंकि बाज़ार चली गई थी, दिन में मैं सो नहीं पाई। और कोशिश करूँगी जल्दी सोऊं और सुबह उठ जाऊं टाइम से। बस जोया की आदत यही है, जोया कुछ भी लेकर आएंगी तो सामने फैला देंगी। तो जोया आ गई है, जोया ने बनाया बेवकूफ़। तो अब टाइम हो रहा है जोया के पापा के आने का। खाना मैंने उनको खिला दिया था जब, क्योंकि आज सुबह वो उठ गए थे जल्दी, तो आज सुबह भी मैंने उनको जल्दी दे दिया था। जब जल्दी दो तो फिर वो खा लेते हैं जल्दी, तो इस वजह से आज खाना जल्दी दे दिया और खा लिया। तो अब वो गए होंगे टहलने, बाबू शांत हो जाइए, अब वो गए होंगे टहलने के लिए और किसी भी पल आ रहे होंगे। तो इससे पहले कि वो आए तो मैं लगा रही हूँ उनका बिस्तर ताकि कोई दिक्कत ना हो। और मैं कह रही थी और वो आ भी गए, तो अब मैं लगा रही हूँ बिस्तर। और अभी आके वो चले गए हैं क्योंकि सुबह का सामान लेकर आए हैं, शहरी का तो सामान लेकर आए हैं, पता नहीं क्या क्या लेकर आए हैं। बच्चों का भी सामान आया तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये लेकर आए पापा मेरे ख्याल से वहीं से। ये हम लोग की स्मार्ट बाजार गए थे। मैं तो सबसे पहले तो ये आप देखिए, ये बच्चों का आया है आटा मैगी। जोया ये कह रही थी पापा वहाँ पर अमूल कूल इलायची वाला मिल रहा है, तो इनका अमूल कूल इलायची वाला भी आ गया, बादाम नया वाला। और ये हैदर का बादाम वाला आ गया, और ये मक्खन आ गया है जो जोया बहुत शौक से खाती है और शहरी में भी इस्तेमाल। और मैंने जोया के पापा को बताया था कि वहाँ पर गार्लिक तो ठंडा तो नहीं है, नहीं पी लो। तो वहाँ पर गार्लिक वाला भी मिलता है, तो जोया के पापा ये ले आए हैं। मैं तो जाती हूँ, मैं घूम कर आ जाती हूँ। मैं इतना सारा तो मैं तो जाती हूँ, मैं घूम के आती हूँ। हाँ। मैं इतना सारा सामान नहीं, आप लोगों के लिए मैं नहीं पीऊँगी कुछ भी, सारा सामान नहीं लाती हूँ। देखिए वो कितना सारा ले आए हैं सामान, देखिए ये बहुत सारा सामान है। गार्लिक क्या रही है? तो ये गार्लिक वाला एनर्जी देता है, इलायची वाला दोनों नहीं, एक बता दो। अमूल का है बेटा, मिल्क एनर्जी देता है मेन बात। तो ये गार्लिक वाला तो मेरी बहन ने ही बताया था। आजकल लोग गार्लिक ब्रेड बना के खाते हैं, तो आपको ब्रेड बनाना नहीं आती है तो आप ब्रेड में बस ये मक्खन लगाएं और खा लें। तो
ये है गार्लिक। और फर्स्ट टाइम जोया के पापा गए हैं। मैं कहती थी वहाँ चले जाओ क्योंकि मुझे मालूम है जोया पापा जो सामान खरीदते हैं उनके मन का मिल जाएगा, तो ले आए हैं काफ़ी सामान। सो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। अभी मुझे कल कबाब के लिए कीमा पीसना है। कपड़े का अलार्म की आवाज़ आपने सुनी होगी बराबर आ रही कि कपड़े धुल गए हैं, तो कपड़े भी मुझे डालना है ड्रेन के लिए। इसके बाद फिर बहुत सारा काम है और नींद भी मुझे आ रही, तो मैं जल्दी सो जाऊंगी ताकि मैं टाइम से सहरी में उठ जाऊं। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। बाय 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 बाय। बाय।